अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात, जिसे खाए बगैर सर्दियाँ अधूरी सी लगती हैं। तो जी जनाब, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी बगैर किसी मेहनत के। ना तो इसमें खोया डालना पड़ेगा, ना अंडा, ना मिल्क पाउडर। उसके बावजूद भी बिल्कुल मिठाई की तरह बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनेगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें गाजर को भी कद्दूकश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि गाजर कद्दूकश करने की वजह से कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, हलवा बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बग़ैर गाजर को कद्दूकश किए ये हलवा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर ली है। गाजर देखिए छोटे साइज़ की है। जो खाने वाली लाल गाजर होती है ना, ये मीठी भी होती है। तो छिलका उतार लिया अच्छी तरह से, उसके बाद इन्हें वॉश किया है। तो वॉश करने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, ताकि गाजर हमारी जल्दी से मिनटों में गल जाए। तो यहाँ पे गाजरों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद वॉश कर लें। उसके बाद फिर आपने इन्हें प्रेशर कुकर में डालना है। अगर प्रेशर कुकर में नहीं आप पकाना चाहते हैं, तो नॉर्मल बर्तन में भी ये हलवा तैयार किया जा सकता है, लेकिन उसमें गाजर को गलाने में थोड़ा-सा आपका फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। 1 लीटर दूध ले गई हूँ मैं। एक बार में ही सारी चीज़ें डाल के हम ये हलवा चढ़ा देंगे। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि बग़ैर किसी मेहनत के ये हलवा हम बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, वो देख के आप हैरान रह जाएंगे। दूध 1 लीटर इसमें शामिल किया। इसके साथ ही यहाँ पर 1.5 कप मैंने चीनी का शामिल किया है। हलवा बना रहे हैं तो इसीलिए हलवे में चीनी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, मिठास ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसी हिसाब से मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक मीठा डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 6 से 7 अदद हरी इलायची मैंने इसमें शामिल की हैं। आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर बना के भी ले सकते हैं। अब इसमें घी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल जो घी आपने लेना है ना, वो आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है। 3/4 कप के बराबर इसमें घी जाएगा। घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना है। अगर देसी घी है तो बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है देसी घी की। अगर नहीं है तो नॉर्मल जो भी घी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डाल लीजिएगा। 3/4 कप इसमें घी का मैंने शामिल किया। अब इसे ढक्कन लगाएंगे, प्रेशर लगा देंगे। तो यहाँ टोटल इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। दूध मैंने यहाँ पर जो इसमें डाला है ना, तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, अगर ज़्यादा दूध हम डालेंगे ना तो वो ऊपर आ जाता है, तो कुकर उसकी वजह से पूरा गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने इसमें घी भी साथ में डाला है, ताकि दूध ऊपर ना आए। तो प्रेशर कुकर भी मेरा थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो इसीलिए मैंने 1 लीटर दूध एक साथ पूरा डाला। तो यहाँ देखिए 10 मिनट के बाद आपको दिखा गई हूँ, दूध जो है ना इसमें खोया बन चुका है, ये देखें। अब खोया डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी से बहुत ही मिल्की और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। गाजर एकदम देखिए सॉफ्ट हो गई हैं। अब किनारों पे जो दूध लगा हुआ है ना, इसे भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसमें जितना भी ये पानी नज़र आ रहा है, ये पूरा खुश्क करना है। गाजर को हमने कद्दूकश नहीं किया था, तो इसकी जगह पर इस तरह का जो मैशर होता है ना, या दाल घोटने वाली घोटनी तो हर घर पे मौजूद होती है, उससे आपने इस तरह से इसे मैश कर लेना है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसे मैश कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से अब इस हलवे की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना है कि फ़ौरन से हलवा इस तरीके से तैयार हो, आप इसे उतार लें, नहीं। आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। इसमें जितना भी दूध है, गाजर का जो पानी है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाना चाहिए। हलवा जो है ना, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी, उतना ही मज़ेदार बनेगा, सौंधा-सौंधा सा। तो इसमें इतनी इसकी भुनाई करनी है कि इसमें जो घी मैंने डाला था ना, वो घी नज़र आ जाना चाहिए। इतना हमने इसे भूनते जाना है। अब इसका कलर चेक करें। हलवाई जो होते हैं ना, वो इसमें कलर का इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई कलर इसमें नहीं डाला। बग़ैर किसी कलर के, बग़ैर किसी केमिकल के हम इसे बना के तैयार कर रहे हैं। तो बस अब इसकी भुनाई का टाइम है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो देखिए, देख के ऐसा लग रहा है आपको कि हमने गाजर बग़ैर कद्दूकश किए ली थी। तो बग़ैर किसी मेहनत के झटपट से आप ये हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में इस तरह से गाजर का हलवा बनाया जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो अच्छी तरह से इसकी मैं भुनाई करूँगी। जब भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी, तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अखरोट, बादाम, पिस्ता लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, आप ले सकते हैं।
माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो गई है। ये देखें बिल्कुल एकदम टाइट हो गया ये हलवा। तो अच्छी तरह से आपने भी भूनना है। अगर आपने इसकी भुनाई सही से नहीं की तो फिर ये हलवा आपका बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगा। तो यही इसका ख़ास राज होता है हलवे को बनाने का। अगर आप भी चाहते हैं हलवा बहुत ही मज़े का बने तो इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करें। अगर आपको लगे कि घी इसमें कम है तो थोड़ा सा घी 1-2 चम्मच मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं गाजर देखिए दिखने में कैसी लग रही। ना तो इसमें खोया डाला ना गाजर को कद्दूकश किया, बग़ैर किसी मेहनत के हमने बनाया है ये बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।